हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, देर रात वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि जो देर रात के थॉट्स होते हैं वो बहुत जो डीप थॉट्स, लाइक जो मेजर लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं ना, वो हैं। ठीक है, लाइक वो छुटपुट चीज़ें नहीं होती, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या प्लान कर रहे हैं, सब कुछ चलता है। ठीक है, तो थॉट्स देखेंगे उनके। ठीक है जी, तो प्लीज़ अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम बोल लीजिए दिल में, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखना है। जनरल रीडिंग है, इसलिए पूरी की पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है डियर, स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी इनके पर्सन, जिनके लिए भी वीडियो देख रहे हैं प्रभु, जिनके लिए भी सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, करंट सिचुएशन क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, इतने नहीं लूंगी ईश्वर, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, थैंक यू। हैंग्ड मैन, डेविल, फर्स्ट कार्ड टावर, उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड, देन है फूल, देन है जजमेंट का कार्ड। ओके जी, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज, यानी कि सिचुएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट एनर्जी जो है वो डेविल की है और बॉटम की एनर्जी है हैंगमैन की। आपके पर्सन, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हर किसी के साथ देखो ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आप ले सकते हैं, लाइक ब्लैक मैजिक, अल्कोहल को ज़्यादा वो करना, अल्कोहलिक ज़्यादा होना, ज़्यादा किसी भी चीज़ की बैड हैबिट। ठीक है, एग्रेशन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, होता है ना कुछ लोगों में, लाइक एक ऐसी एनर्जी होती है कि किसी को भी कुछ नहीं समझना। ठीक है, आ रहा चलते हर किसी इंसान से लड़ाई कर लेना, किसी को कुछ भी बोल देना, अपने से हमेशा किसी को नीचा देखना। अगर ऐसे आपके पर्सन की हैबिट है, कोई भी बुरी आदत, या फिर इनको फिजिकली बहुत जल्दी ही किसी की तरफ अट्रैक्शन हो जाती है, या फिजिकल, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा किसी की तरफ अट्रैक्शन हो गई, चले गए किसी की तरफ। ठीक है, किसी ना किसी सिचुएशन में आपके पर्सन हैंग्ड दिख रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हैंग्ड हो, ठीक है, फिजिकली कोई इशू हो, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, कुछ भी है, लेकिन ये लटके हुए क्यों हैं? बिकॉज ऑफ डेविल एनर्जीज। ठीक है, ये डेविल एनर्जीज के कारण लटके हुए हैं। ये डेविल एनर्जीज इनकी खुद की भी हो सकती है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि जो लाइफ में थर्ड पार्टी, आप दोनों के बीच की थर्ड पार्टी उसी ने किया हो, कोई भी कर सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, तो चाहे कुछ भी है, लेकिन ये लटके हुए हैं। और एक एनर्जी और है यहाँ पे, बैड कर्मा। अगर इनके कोई भी बैड कर्मा रहे हैं ना डियर, तब भी आपका पर्सन जो भी है ये, ठीक है, तब भी ये लटके हुए हैं। टावर की एनर्जी है। देखो, ये भी हो सकता है कि एक चैनल मैसेज ये भी है, लाइक जैसे कि इन्होंने कोई ऐसी कमिटमेंट की हो कहीं पे, है ना। स्पिरिचुअलिटी में भी कई बार क्या होता है, इंसान कोई कमिटमेंट करता है कि ये विश पूरी हो जाएगी तो ऐसा होगा, ये विश पूरी हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा।
अगर आपके फैमिली मेम्बर के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, लाइक हस्बैंड वाइफ या बेटे के लिए, किसी के लिए, तो अगर ऐसी कोई विश थी तो भी हो सकता है, तब भी ये थोड़ा सा उनका दिमाग ऐसा ही रहेगा, एग्रेसिव, ठीक है, इसलिए भी लटके हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। टावर की एनर्जी है, लाइफ में कुछ चीज़ें इनके स्पॉइल हो रही हैं, खराब हो रही हैं, ठीक है, चीज़ें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, जिस तरीके से ये चाहते हैं उस तरीके से चीज़ चल नहीं रही, तभी टूटती हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, या तो ये खुद कंट्रोलिंग है या तो कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, लाइक माइंड में बहुत कुछ चल रहा है इनके, बहुत ज़्यादा कुछ, ठीक है, किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, ठीक है ना। फूल की एनर्जी, ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं या तो किसी के ऊपर, या फिर लापरवाहियां दिखा रहे हैं, ठीक है, रिश्तों की तरफ, चीज़ों की तरफ, पैसों की तरफ, बिजनेस जॉब की तरफ लापरवाहियां ज़्यादा हैं। पास्ट लाइफ कर्मा भी आपके पर्सन का चल रहा है, कोई पर्सन से भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, चलिए अब कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू। डेविल क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? डेविल क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? जय श्री, जय श्री। 5 of Pentacles, 9 of Pentacles, 7 of Cups and 9 of Swords. सबसे पहली बात कि इनके गुस्से के कारण, इनकी हरकतों के कारण रिश्ते खराब हो रहे हैं, ठीक है, बहुत परेशान है। सेकंड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत बुरी वाली फेस कर रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, दैट्स वाई ये बहुत परेशान है। या फिर ये हो सकता है कि ठीक है इनके पास है, लेकिन एक इंसान ने सोचा होता है ना कि एक लेवल पे पहुंच के कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, मुझे ये वाला जो ओहदा ये चाहिए अपनी लाइफ में, या मुझे ये मेरा टारगेट है, मुझे ये फुलफिल करना है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में मात खा रहे हैं, हो नहीं पा रही वो चीज़ें, ठीक है, इस कारण से कहीं ना कहीं ये परेशान है। एक एनर्जी ये भी है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर अपनी खुशियों को, स्पेशली अगर अपनी लग्जरियस लाइफ को फुलफिल करने के लिए इन्होंने कोई भी गलत कदम उठाया है किसी भी तरह का, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट डेविल, इट्स नॉट अबाउट ब्लैक मैजिक ओनली, चाहे ब्लैक मैजिक हो चाहे कुछ भी हो, तो भी ये परेशान है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, लाइक अल्कोहल, वट एवर, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, किसी एक इंसान होता है ना, उसे लगता है कि भाई ड्रिंक करना, स्मोक करना, इट्स ये बड़ा कूल दिखता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ भी इनकी जो भी डेविल एनर्जीज रही हैं, इनके कारण कहीं ना कहीं अब ये परेशान है, ठीक है। मैंने आपको कहा फिजिकल इशू भी कुछ लोगों के पर्सन को हो सकता है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है मल्टीपल रिलेशनशिप, अगर इनके रहे हैं, बहुत जल्दी अगर ये किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लाइक ये कप्स की एनर्जी है ना, ठीक है, यहाँ पे ये ब्यूटी की एनर्जी है, लाइक मैं कार्ड को थोड़ा क्लेरिफाई करती हूँ, ठीक है, ये ब्यूटी की एनर्जी है एक, और एक यहाँ पे एक चमकदार चीज़ है, यहाँ पे स्नेक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी रखी हुई है, ठीक है, ये वर्ल्ड का कार्ड है, ये लीजर है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या है, स्नेक और ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किसी का बुरा करना, किसी भी एंगल में अगर किसी का बुरा किया है तो, और किसी भी एंगल में अगर इन्होंने रिलेशनशिप सिर्फ ब्यूटी के लिए बनाए हैं, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए बनाया है अगर रिलेशनशिप, तो प्रॉपर्टी को देख के कोई चालबाजी की है, तो किसी भी तरह की, ठीक है डियर, तो ये परेशान है। वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, मेरे को थोड़ा सा, ठीक है। टावर क्यों आया है? थैंक यू प्रभु। टावर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे इन्होंने रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई है, ठीक है, कुछ चीज़ों को देखा है, कुछ चीज़ों को नहीं देखा, कुछ रिश्तों को देखा है, कुछ रिश्ते को नहीं देखा, जो एक ट्रू लव था उसको नहीं देखा है,
इस लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं रिश्ते स्पॉइल हो रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं रिश्ते टूट रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियली भी कुछ लोगों के पर्सन के पास पहले अच्छे खासे ऑफर्स थे, ऑप्शंस थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब कटौती है, अब वो चीज़ें नहीं है। तो इन्होंने जो पहले लापरवाहियाँ दिखाई हैं उसके कारण अब ये पछता रहे हैं, ठीक है। ईगो क्लैशेस, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा इश्यूज, ठीक है, चीज़ों में। मैं की एनर्जी, मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा ही हो सकता है कि हर किसी से लड़ो, हर किसी को अपने नीचे समझ ले कि कोई भी नहीं है, ज़ीरो है ये ज़ीरो वो ज़ीरो, सिर्फ मैं ही मैं है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है तब भी इनकी चीज़ें अब ख़राब हो रही हैं। तो हो सकता है कि इनके अगर जो दोस्त वगैरह भी वो भी इनसे कहीं ना कहीं कट रहे हों, ठीक है। स्ट्रेंथ, ओके, थैंक यू। पहले हमारे पास मून आया था, लेकिन मैंने दोबारा शफल किया है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कर रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, उनके लिए निकली है, रिलेशनशिप के लिए कंट्रोल किया जा रहा है फैमिली वालों की तरफ से। ये कोई ऐसे इंसान जहाँ पे जिनकी ये सुन के चलते हैं, ठीक है, इनको प्रॉपर भड़का के कैसे भी करके डोमिनेट करके इन्हें ना कहीं ना कहीं ये प्यार भी है, दिख रहा है कि प्यार है, लेकिन एफर्ट्स नहीं करते क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आपके खिलाफ हैं, ठीक है, और इन्हें किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे इमोशनली, चाहे समाज का डर दिखा के, चाहे कैसे भी करके, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और अगर ये आपके फैमिली मेम्बर ही हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इनको प्रॉपरली भड़काया जा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी में है, ठीक है। कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी ऐसा इशू, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण कि ये प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये रिश्ते के लिए था कार्ड। थैंक यू। फूल की एनर्जी, ये महाकाल प्लीज मत कीजिए। थैंक यू फॉर प्रेजेंस। फूल क्यों आया है? बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। सो इन्होंने किसी के लिए पॉजिटिव तो फील करते हैं, छोड़ना तो नहीं चाहते हैं रिश्तों को, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये आप ही की एनर्जी होगी तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। आप इनके अलावा किसी और को देखें, इन्हें ये भी पसंद नहीं है। आप किसी और की तरफ बढ़ें, इनको ये भी पसंद नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पर आपकी तरफ इनका जो एक्शन रहता है वो बड़ा स्लो होता है, ठीक है। एक्शन लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। एक लापरवाही की एनर्जी। जब इनको लगता है कि चीज़ें बिल्कुल ही हाथ से छूट रही हैं तब ये बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आप चाहिए भी और आप नहीं भी चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी। जजमेंट, ये महाकाल, सॉरी, जजमेंट क्यों आया मुझे? मैजिशियन and King of Swords, the Sun, Lovers, sorry 2 of Cups, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा। देखो इन्होंने जिस पर्सन को अपनी तरफ एक अट्रैक्शन में, एक प्यार में जाके खींचा है, ठीक है, जिसकी तरफ ये अभी कहीं खींच रहे हैं या कुछ ऐसा कपल वाली एनर्जी फील कर रहे हैं, वो इनका कर्मा है, ठीक है। जिसको इन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करके खींचा है, वो पास्ट लाइफ कर्मा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, ईगो में कुछ डिसीजंस लेना, ये भी इनका कर्मा है, ठीक है। जिसके कारण कि क्या करते हैं ये बाय मिस्टेक सब कुछ बिगाड़ देते हैं। सन की एनर्जी डियर,
आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को जो है ना, यहाँ बच्चों से भी कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा है। ओके, चलो दी हैंगमैन। जय श्री महाकाल प्रभु जी। हैंगमैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? हैंगमैन क्यों आया प्रभु? एस ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स की और बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ कप्स की। सक्सेस में, प्यार में, ठीक है, यानी कि जहाँ भी जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, वहाँ लटके हुए हैं। एम्परर, जिस ओहदे को अपनाना चाहते, जिस ओहदे पे पहुँचना चाहते, जो एम्परर की एनर्जी चाहते हैं, एक रूलिंग एनर्जी, वहाँ भी लटके हुए हैं। कप्स, एक प्योर, एक जो होता है ना, बोलते एक ट्रू लव जो होता है ना, वो भी नसीब में नहीं आ रहा। ठीक है, वहाँ भी लटके हुए हैं। ठीक है जी, इनकी लाइफ में होगा भी तो ये देख नहीं पा रहे होंगे। कर्मा ऐसी चीज होती है। थैंक यू प्रभु। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। जय श्री महाकाल प्रभु जी। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। बस पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फर्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, तो पहली एनर्जी ये है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको एक ड्रीम की तरह देखते हैं, लाइक अ ड्रीम। ओके, या फिर उन्हें ये लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर आप उनकी तरफ बढ़ें, ये चाहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है, लाइक वो चाहते हैं कि आप इनसे मिलें। ठीक है, लेकिन इशू क्या है यहाँ पे कि ये चीज़ें वो फुलफिल प्रॉपरली करने की सिचुएशन में नहीं है। इन्हें ये लगता है कि आप इनके होके भी लाइक इनके प्रॉपर वे में नहीं हो, चाहे वो प्यार से सोच रहे हैं, चाहे वो कैसे भी सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनके लिए आप इनके तो हो लेकिन प्रॉपर इनके नहीं हो, या ये आपको प्रॉपर अपना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये इनके माइंड में चलता है लेट नाइट थॉट्स में भी। ठीक है, कि आपकी तरफ बढ़ना भी है, आप भी इनको अपनी लाइफ में चाहिए, लेकिन टू ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन इनडिसीजन की एनर्जी। ठीक है, किसी और को भी साथ में खुश करके चल रहे हैं ना। ठीक है, लाइक वो भी नहीं दुखी होना चाहिए, ये भी नहीं दुखी होना चाहिए, तो इस चक्करव्यूह में खुद भी फंसे हुए हैं और आपको भी फंसा रखा है। वाह, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्लो एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे इनडिसीजन की एनर्जी। माइंड में आप भी हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं माइंड में हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, मेरे बारे में इंसान सोचता है कि नहीं सोचता, तो ये सोचता है। ठीक है, यस आपके बारे में सोचते हैं, यस आप इनके माइंड में हो, लेकिन ये आपकी तरफ प्रॉपर डिसीजन इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि या तो फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं कि भाई कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट कर रहे हो, किसी न किसी तरीके से इनको बोल रहे हो, या ये मेंबर्स की फैमिली मेंबर की सुन के चलते हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई अदर ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है? ठीक है, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है? कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, कि एक लॉन्ग डिस्टेंस हो। ओके, तो
आपके पर्सन की या फिर कहीं जॉब हो, कहीं बाहर, अदर कंट्री, अदर सिटी, ठीक है, इसलिए वो आपसे थोड़ा दूर हैं, आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी बात नहीं मान पा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड पार्टी हमेशा कोई ऐसा इंसान ही नहीं होता जिसे आप सोचें कि नहीं रोमांटिक है, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि डियर आप लोगों की तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी इशू हो, ठीक है, या तो कोई फैमिली मेम्बर हो या फिर आपके पेरेंट्स हो, कोई भी, ठीक है। तो कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी है और आपके पर्सन को लगता है कि ये जो भी पर्सन है आप इनकी सुन के चलते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। या फिर कोई ऐसा मेंबर होना जिसके कारण कि इन्हें लगता है कि नहीं बनती, लाइक कोई ऐसी सिचुएशन हो जो ये नहीं चाहते हैं कि आप उस इंसान से निभाएं या आप उस इंसान के साथ रखें कुछ, ठीक है, रिश्ता, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए आपके मदर फादर ही हैं, ठीक है, और ये उनके साथ कहीं भी मतलब एक एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली अगर आप मजबूत हैं, फाइनेंशियली अगर आपकी अच्छी ग्रोथ है, तो यस ये आपके साथ कुछ ना कुछ रिश्ता रख सकते हैं, ठीक है जी। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये तो एक एनर्जी हो गई। अब ये कार्ड जो है ये उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं एक चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत हो, ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि यस आप एक प्योर सोल हो, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, प्यार है, इमोशंस हैं, ट्रू लव है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस चाहते हैं किसी भी तरीके से आपके साथ। किंग ऑफ सोल्स, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि हाँ भाई ईगो इतना ज़्यादा है कि सामने वाला बढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। ये उन लोगों की एनर्जी है जहाँ पे प्यार व्यार सब कुछ है लेकिन ईगो बड़ी ज़्यादा है। ये अपने पे बहुत ज़्यादा घमंड है, सामने वाले को ज़ीरो समझता है इंसान। कई बार किसी किसी का नेचर भी ऐसा होता है, ठीक है, कि कुछ भी गुस्से में कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, पर प्यार पूरा है, ठीक है, लॉयल भी है इंसान, ऐसा भी होता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स बोथ आर वेरी स्लो एनर्जीज, ठीक है। यहाँ पे एक्शन लेते हैं लेकिन बहुत स्लो, और यही एनर्जीज में भी आया था, राइट। चलिए अब हम आपके लिए ले रहे हैं गॉड गाइडेंस। बताइएगा एंजल्स आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। फर्स्ट है रिमेन पॉजिटिव, नो, बी असर्टिव। आपसे कहा जा रहा है, तीनों ही कार्ड्स जो आपस में जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है पॉजिटिव रहिए। किसी चीज़ के लिए मना है, अगर आप बड़े ज़्यादा डीपली कुछ चीज़ सोच रहे हैं तो उसके लिए मना है और कहा जा रहा है कि अलर्ट रहिए, ठीक है, सचेत रहिए। चलिए अब यूनिकॉर्न से देखें आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू प्रभु। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। देखो हर इंसान को पता होता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है। कैसे पता चलता है? आपको जो चीज़ करना पसंद है, आप सोचते हो काश यार मैं ये कर सकता। जैसे मेरा ड्रीम ये है कि मेरे पास बहुत पैसा होगा तो जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, ठीक है, लाइक नहीं उनका पेन देखा जाता है, तो वो मेरा सोल पर्पस है, मुझे ऐसा फील होता है। या आप लोगों की मैं कुछ हेल्प कर पाती हूँ, वो मेरा सोल, यानी कि हील करना किसी को, ठीक है, किसी को खुशी देना, ठीक है। तो अब आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या करके खुशी मिलती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्ट कीजिए। मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, सो अपने आप को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लीजिए फिजिकली या स्पिरिचुअली मूव करने के लिए, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है कि एकदम से आपकी ईश्वर में बहुत ज़्यादा रुचि आ जाए, बहुत ज़्यादा एक होता ना कि प्रेम हो जाता है ईश्वर से। थैंक यू। ओके, गेट्स टू हेल्प। एंड नेक्स्ट कार्ड लूंगी मैं विंड्स ऑफ डिजायर का, ठीक है जी। तो फर्स्ट कार्ड है, तो ईश्वर ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आप खुद के लिए खुद ही नर्क के दरवाजे खोल लें, ठीक है जी। कहीं ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कौरवों और पांडवों की स्टोरी सुनी होगी आपने ना, कि
ये जो खेल रहे हैं ना, इसके कारण बहुत कुछ हार गए थे। तो ऐसा नहीं करना कि कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देना है या कहीं पे इतना ज़्यादा नशे में डूब जाना है या फिर ऐसा कुछ भी काम कर लेना जिससे कि आपको कल को दुख हो गई, काश ये नहीं किया होता मैंने। ठीक है, विंड्स ऑफ डिज़ायर, ये भी इससे कनेक्ट करता है कार्ड। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी चाह है, ठीक है, उसके पीछे अंधाधुंध नहीं भागना है। ठीक है, उस विंड्स, जो विंड है ना डिज़ायर की, उसमें नहीं बहना आपने। ओके डियर, चलिए कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। ब्लेसिंग्स, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? फर्स्ट है सुरेश्वर, भुवनेश्वरी, माँ चिंतामणि काली, माँ भद्रकाली एंड नटराज, दक्षिणा काली आल्सो। ठीक है, तो सुरेश्वर भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी सारी विशेष जो हैं वो सुनी जा रही हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए। होता है कई बार कि हम ईश्वर से मांगते हैं और 5-10 मिनट के बाद फिर हम गलत वर्ड्स बोलते हैं, वो चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड है हमारे पास माँ भुवनेश्वरी का, तो आपको ब्यूटी की और मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। माँ चिंतामणि काली आपको दुश्मनों के ऊपर जीत की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ भद्रकाली आपको आप स्पिरिचुअली बड़े अवेकन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी आपको कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स दे रही है माँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आप जान जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, नटराज। सो आपके अंदर कोई कला है, आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है, तो आपकी सोच और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगी। ठीक है जी, और माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल। हमेशा आप पे प्यार बना रहे उनका। थैंक यू।